विदुर जी मैत्रेय जी से प्रश्न करते हैं कि भगवान की वो काल शक्ति क्या है। आपने बताया कि भगवान की प्रमुख रूप से शक्तियां हैं जिनका नाम है महतत्व, अहंकार, पंच तन मात्रा। इसके साथ साथ भगवान ने उस काल शक्ति के माध्यम से इन सभी तत्वों को सक्रिय किया जिसके माध्यम से ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। तो हे मुनीश्वर, मुझे ये बताइए, मुझे ये स्पष्ट कीजिए कि ये काल शक्ति क्या है। तब मैत्रेय जी बताते हैं कि भगवान की काल शक्ति साक्षात भगवान ही है। भगवान की काल शक्ति अदृश्य शक्ति है। काल कभी दिखता है क्या? नहीं दिखता, परंतु काल के माध्यम से ही इस संसार में जीव जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं और अंत होता है। काल के माध्यम से, काल ही वो अदृश्य शक्ति है जिसके माध्यम से जगत की हर वस्तु बदलती है। और काल ही भगवान की ऐसी शक्ति है जिसके मात्र से भगवान प्रकृति में प्रकृति को जागृत करते हैं। और भगवान की वो काल शक्ति साक्षात भगवान का ही अंश है जो अविनाशी है। देखिए, संसार में हर चीज की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होता है, परंतु काल ही एक ऐसी शक्ति है भगवान की जिसका अंत नहीं है, वो अविनाशी है। ऐसा श्री मैत्रेय जी ने विदुर जी को समझाया। आगे मैत्रेय जी 10 प्रकार की सृष्टियों का वर्णन करते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से 6 प्रकार की सृष्टि को प्राकृत सृष्टि कहते हैं जो नेचुरल है, और 4 प्रकार की अप्राकृत सृष्टि जो ब्रह्मा जी द्वारा रचित है। अब इन 6 प्रकार की सृष्टियों का वर्णन आप सुनो। पहली सृष्टि है महतत्व, दूसरी है अहंकार, तीसरी है पंच तन मात्रा, चौथी है इंद्रिय, पांचवा है मन, छठा है अविद्या। ये नेचुरल है, इसे प्राकृत सृष्टि कहते हैं जो भगवान से हमें प्राप्त है, जो डायरेक्टली हमें प्रभु देते हैं। अब 4 प्रकार की सृष्टियां ब्रह्मा जी ने बनाई जिसे अप्राकृत कहते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से पहली है स्थावर, वृक्ष, लताएं, वनस्पति, औषधि। ये प्रमुख रूप से तमोगुणी होती है और ऊपर की ओर इनका बढ़ाव होता है। दूसरी प्रकार की सृष्टि है स्थावर। दूसरी प्रकार की सृष्टि है अंडज, अंड से उत्पन्न हुई पशु और पक्षी। तीसरा है मनुष्य, और चौथा है देवता, गंधर्व, यक्ष, पितर, सिद्ध, चारण इत्यादि। तो ऐसा कुल 10 प्रकार की सृष्टियां हैं